तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की 119 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। विधानसभा की 119 सीटों पर 2290 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मतदाता करने वाले हैं। चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। तेलंगाना चुनाव में हो रही वोटिंग से संबंधित पल पल की अपडेट भारत 24 पर दिन भर आपको दिखाएंगे वहां कवरेज। और चलिए देखिए, तेलंगाना की 119 सीटों पर वोटिंग आज होनी है। ऐसे में 2290 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। 3.26 करोड़ से ज्यादा वोटर्स मतदान करने वाले हैं और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक की वोटिंग होगी, जिसमें बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए, इंतजार किया जा रहा था, तेलंगाना में लगातार चुनाव प्रचार था, लगातार कांग्रेस पार्टी हो, बीआरएस हो या फिर हो भारतीय जनता पार्टी, तमाम पार्टियों के दिग्गज जो कि लगातार दौरे कर रहे थे, चुनावी दौरे किए जा रहे थे, रोड शो किए जा रहे थे, बड़ी जनसभा की जा रही थी। अब ऐसे में देखिए, वो मेहनत रंग लाती है या फिर नहीं लाती, किसकी सरकार बनती है, जो दावे किए जा रहे हैं बार बार तमाम पार्टियों के द्वारा सरकार बनाने के, क्या वो दावे सही साबित हो पाते हैं, इसका फैसला आज हो जाएगा। क्योंकि देखिए, 2290 प्रत्याशी जो कि चुनावी मैदान में है, 3,26 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं और ये वोटर्स डिसाइड करेंगे कि आखिर सरकार किसकी आनी है, कौन सी वो पार्टी है जो कि जनता को लुभाने में सफलता जिसने हासिल की है। हालांकि देखिए, मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी हो चुकी है। हिंसक प्रभावित इलाकों में 4 बजे तक वोटिंग होनी है। बूथों पर तैनात 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी हैं। 35,655 मतदान केंद्रों पर आज वोट डाले जाने वाले हैं। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। ऐसे में देखिए, आज का दिन और वो दिन 3 तारीख, दोनों ही दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अब देखिए, तेलंगाना के अंदर चुनाव आज हो जाएंगे और उसके बाद में 3 तारीख को नतीजे आ जाएंगे तमाम विधानसभा चुनावों के, जहां जहां पर इन तमाम पार्टियों ने दावा किया है सरकार बनाने का। ऐसे में 3 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कहां पर किसकी सरकार बनाई जाएगी, कौन सी वो पार्टी जिससे जनता खुश है, जिससे लोग खुश है। ये फैसला भी उस दिन हो जाएगा। पर देखिए, तेलंगाना में अब से ठीक 1 घंटे बाद यानी कि 7 बजे से वोट डालना शुरू हो जाएगा। और वहीं देखिए, तेलंगाना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी फिलहाल देखे जा सकते हैं। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। विधानसभा चुनाव को लेकर धारा 144 लगा दी गई है। स्कूल, कॉलेज और शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद है। और आज का दिन जहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी आपको नजर आएंगे, पोलिंग बूथों पर जहां 7 बजे से ही लंबी कतारें कुछ देर में देखने को मिलेगी, वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिला वोटर्स, पुरुष वोटर्स, अलग अलग कतारें देखने को मिलेगी और दोनों में ही उत्साह देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी की भी अगर बात की जाए तो हर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी पहले से ही है। यानी कि सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। और अब जब मतदान होना शुरू हो जाएगा तो वो माहौल भी तेलंगाना का कुछ और बोलेगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, और आज से देखिए, क्योंकि तेलंगाना के अंदर वोटिंग होनी है, मतदान किया जाएगा और वो महा कवरेज आपको भारत 24 जरूर दिखाएगा। ये देखिए, सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं और देखो पूरा प्रोसेस, जहां पे हर पोलिंग बूथ पर महिला सुरक्षा कर्मी भी आपको नजर आएंगे। और ऐसे में देखिए, सिंहासन किसके नाम होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार किसकी बनेगी, तमाम सवाल है अभी सभी के मन में। और वो तमाम सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे 3 तारीख को कि आखिर सरकार किसकी बनने वाली है। फिर चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर वो हो तेलंगाना। सबसे आखिरी में विधानसभा चुनाव तेलंगाना में देखने को मिल रहे हैं। और आज जब मतदान होगा, जब इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा और नतीजे आएंगे 3 तारीख को। और 3 तारीख का वो दिन जब ये डिसाइड हो जाएगा, जब ये पता चल जाएगा कि आखिर सरकार किसकी होने वाली है, किसकी मेहनत रंग लाने वाली है। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी से सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर बीजेपी से हो गृह मंत्री अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी, लगातार सभाएं उनके द्वारा की गई है।
और चलिए तेलंगाना के अंदर किस तरह से चुनाव प्रचार देखने को मिला वो एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं, क्योंकि तमाम पार्टियों की अगर बात की जाए, कांग्रेस की या फिर बीजेपी की, अब आप ये देख सकते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये 4 दिग्गज हैं। जिले 7 रैली 8 रैलियां की गई और एक रोड शो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं गृहमंत्री अमित शाह की। 19 जिलों में 15 रैलियां गृहमंत्री अमित शाह की देखने को मिली और रोड शो हुए हैं अमित शाह के 8 रोड शो। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने 17 जिलों के अंदर 22 रैली करते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं और एक रोड शो राहुल गांधी के द्वारा किया गया है। देखिए अब इसके अलावा बात की जाए प्रियंका गांधी की, क्योंकि प्रियंका गांधी में लगातार चुनावी दौरे उनके द्वारा तेलंगाना के अंदर किए गए थे और उसमें 11 जिले में 10 रैलियां प्रियंका गांधी की देखने को मिली और 3 रोड शो देखने को मिले। यानी कि अब आप देखिए इसमें समझ पाएंगे कि सीट किस तरह से है और वोट परसेंटेज क्या कुछ कहता है। बीजेपी 1 सीट, वोट परसेंटेज कहता है 6.98%। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 19 सीट और वोट परसेंटेज कहता है 28.43। बीआरएस की बात की जाए 88 सीट, वोट परसेंटेज कहता है 46.87%। बात की जाए एआईएमआईएम पार्टी की 7 सीटें, वोट परसेंटेज 2.17%। टीडीपी की अगर बात की जाए 2 सीट 3.15%। अन्य की अगर बात की जाए 2 सीट 11.50। और देखिए इन ग्राफिक्स के माध्यम से आप ये पूरा समझ पाएंगे कि तेलंगाना के अंदर 3.17 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें पुरुष की संख्या की अगर बात की जाए तो पुरुषों की संख्या है 1.58 करोड़, महिलाओं की संख्या है 1.58 करोड़। फर्स्ट टाइम वोटर्स की अगर संख्या की बात करी जाए, जो पहली बार अपना मत का प्रयोग करने वाले हैं, तो उनकी संख्या है 8.11 लाख। अब देखिए तेलंगाना 2018 के परिणाम की अगर बात कर ली जाए उस वक्त की, तो उस परिणाम की बात की जाए तो बीआरएस 46.87%, आईएनसी की अगर बात की जाए 28.43%, बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी के प्रतिशत की अगर बात की जो 6.98%। इसके अलावा एआईएमआईएम की बात की जाए 2.71%। तो ये जो नतीजे हैं, ये नतीजे देखने को मिले थे 2018 में जब चुनाव हुए थे और अब जो रण सज चुका है इसमें देखिए तेलंगाना में अगर एम फैक्टर की बात की जाए तो कुल सीट 119, जिसमें से 13% मुस्लिम आबादी देखने को मिली थी। यानी कि देखिए और देखिए हम बात कर रहे हैं उस समय की 2018 की, और अब की अगर देखिए अगर बात की जाए तो 46 सीटों पर सीधा असर इसका देखने को मिलेगा। यानी कि देखिए एनालिसिस अगर पूरे से किया जाए, क्योंकि 29 विधानसभा सीटों पर 15% मुस्लिम वोटर्स हैं, ये भी जानकारी है, क्योंकि जो चुनाव होने हैं वो है कुल 119 सीटों पर। ऐसे में 29 विधानसभा सीटों पर 15% मुस्लिम वोटर्स हैं। और देखिए ये फैक्टर जो कि काम देखने को मिलेंगे, 13 विधानसभा सीटों पर 10 से 15% सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स है। हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद की 10 सीटों पर औसतन 40% मुस्लिम आबादी है, यानी कि 40% मुस्लिम वोटर्स हैं सिर्फ। और वहीं देखिए अब देखिए दिग्गजों की बात कर लेते हैं। तेलंगाना चुनाव में कौन कौन से दिग्गज शामिल है। के चंद्रशेखर राव कामारेड्डी से प्रत्याशी हैं जो कि चुनावी रण के अंदर नजर आने वाले हैं। के चंद्रशेखर राव गजवेल से, और ये तमाम दिग्गज। अब बात देखिए, अब बात की जाए कलवा कुंतला तारक राम राव की, जो कि इस सिलसिला से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा सबिता इंदिरा रेड्डी जो कि महेश्वरम से चुनावी मैदान में है। टी हरीश राव जो कि सिद्धिपेट से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा कोपुल्ला ईश्वर धर्मपुरी चुनावी मैदान में है। प्रतिष्ठा तमाम दिग्गजों की दाव पर लगी हुई है। और इसके अलावा देखिए बात की जाए सिंगी रेड्डी, निरंजन रेड्डी वानापर्थी से चुनावी मैदान में है। और देखिए कि ग्राफिक्स के माध्यम से आपको नाम बता रहे हैं और वो जगह जहां से ये चुनाव लड़ रहे हैं। जगदीश रेड्डी सूर्यापेट से चुनावी मैदान में है। अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रयान गुट्टा से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा बात की जाए रेवंत रेड्डी कोनगल से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा मोहम्मद अजरुद्दीन जो कि जुबली हिल से चुनावी मैदान में है। टी राजा गोशा महल से चुनावी मैदान में है।